Hi students, welcome back to Rainbow Study Point. Today we learn about polynomial exercise 2.1. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following expression are polynomial in one variables and which are not? State your answer. कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है बताना है और अपने उत्तर के लिए रीजन भी बताना है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1. 4x² माइनस 3x plus 7. So since in this polynomial only one variable x, hence 4x² minus 3x plus 7 is a polynomial in one variable. इसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, y² plus √2. तो it is also a polynomial in one variables because in this polynomial only one variables y. इसमें भी केवल एक ही वेरिएबल है y, तो इसलिए ये भी वन वेरिएबल्स में पोलिनोमियल. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. 3√t प्लस t√2. तो यहाँ देखेंगे इसको हम लोग एक्सपोनेंट के रूप में लाएंगे. 3t⁻1/2 प्लस t√2. अब ये √2 को हम लोग घात में लिखे हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो t⁻1/2 होगा. बिकॉज रूट अंडर ए हो तो उसको हम लोग √a/2 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 रहता है और यहाँ 2 रहता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको √t को हमने t⁻1/2 लिख दिया. अब ये आपको पता होगा पोलिनोमियल होने के लिए उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर. यहाँ पर नॉन नेगेटिव तो है बट इंटीजर नंबर नहीं है इसका जो एक्सपोनेंट है. तो लिखेंगे सिंस एक्सपोनेंट ऑफ t is not an integer number, hence 3√2 plus t√2 is not a polynomial in one variable. देखिए ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल्स में पोलिनोमियल होने का तो सवाल ही नहीं बनता इसमें. अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. y प्लस 2/y. तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2. ये y जो है डिवाइड में है 2 से, तो इसको इनटू में ले जाएंगे तो y -1 हो जाएगा. तो -1 होगा तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए जो घात है वो एक्सपोनेंट है वो एक नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए. तो लिखेंगे सिंस एक्सपोनेंट ऑफ y is a negative integer, hence y plus 2/y is not a polynomial
इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो एक्सपोनेंट है वो ये दो पोलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल्स में है। लिखेंगे इट इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। Hence, it is not a polynomial in one variable। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सब में जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोएफिशिएंट का मतलब है कि इसमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया। तो एक्स स्क्वायर में किस डिजिट से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दिख रहा है तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 होगा और इसमें कोई डिजिट नहीं देखा है। तो 4 नंबर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर √x - 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 × x² प्लस √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो इसलिए यहाँ पर 0 × x² लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 × x² छिपा हुआ है। 0 में जब x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा और प्लस √2x - 1 और फिर इसमें √2x - 1 में 0 ऐड कीजिएगा तो √2x - 1 हुआ। जैसे शुरू में तो शुरू में था वैसे ही आ गया 0 x² लिखने पर, यानी 0 x² लिखने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर 0 x² छिपा हुआ है। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। गिव one example each of a binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल देना है, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल होना चाहिए जिसका एक्सपोनेंट 35 हो और उसमें टर्म कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इक्वल टू x टू द पावर 35 प्लस 10। अब इसमें देखिए तो बाइनोमियल यानी 2 टर्म है और एक्सपोनेंट 35 है, तो 35 डिग्री में और टर्म 2 में ये पोलिनोमियल हो गया। फिर एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए, 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इक्वल टू x टू द पावर 100। अब इसमें देखिए x का डिग्री जो है 100 है और ये मोनोमियल है, यानी इसमें एक ही टर्म है। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कहना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
पोलिनोमियल्स, जो भी इसमें पोलिनोमियल है उसका डिग्री लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखते हैं। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताना है। तो आपको पता होगा कि जो किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल x का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वही जो है पोलिनोमियल का डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू 3। यहाँ पर वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो यही जो है पोलिनोमियल का डिग्री होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से आप इसका दूसरा बना सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? 2 है। तो इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? 2। यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो x⁴ मान लेंगे और वहाँ पर इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स में बदल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखते हैं। x² प्लस x। तो इसका सबसे पहले पोलिनोमियल का डिग्री देखेंगे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? तो क्या है? 2 है। तो देखेंगे सिंस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस x इक्वल टू 2। इसका डिग्री 2 है। हेंस ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 3 है। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ये लीनियर पोलिनोमियल होगा क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। ये भी लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा ये, और फिर ये क्यूबिक पोलिनोमियल।